Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 8, Chapter 1 Rational Numbers और आज हम सॉल्व करेंगे इसमें एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमें इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं यानी कि मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 3/5 मल्टीप्लाई -7/8। इसमें हमें कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है। मल्टीप्लाई में ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं वो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और साइन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग लगता है कि प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसमें भी कोई ये नहीं कि बड़ा नंबर है तो माइनस का तो माइनस लगेगा। इसमें अगर है मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस है तो माइनस ही आएगा, दो माइनस है तो मल्टीप्लाई होके वो प्लस हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई -7/8। 7 3 जा 21, माइनस प्लस माइनस, 5 8 जा 40। अब ये हम लोएस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ही टेबल में नहीं आता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, -9/2 मल्टीप्लाई 5/4। 9 5 जा 45, माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8। ये भी किसी एक टेबल में नहीं आते, कॉमन टेबल में, इसलिए ये भी लोएस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है -6/11 मल्टीप्लाई -5/3। अब ये देखिए, ये और ये एक ही टेबल में आते हैं, कॉमन टेबल में, तो इसलिए हम यहाँ भी लोएस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, हम काट सकते हैं या आगे चल के भी लोएस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, माइनस माइनस प्लस, 6 5 जा 30, 11 3 जा 33। क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं इसीलिए हम इसको लोएस्ट करेंगे। 3 10 जा 30, 3 11 जा 33। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक इस तरह से कर लिया, एक डायरेक्ट हम क्रॉस करके देख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन -2/3 मल्टीप्लाई 6/7। ये देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, -2/1 मल्टीप्लाई 2/7। जो हम बाद में करते हैं ये लोएस्ट, वो हमने पहले ही कर दिया। तो 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस, 7 1 जा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपके टीचर्स जो तरीका पसंद करते हैं उससे आप कर सकते हैं इसे। नाउ सॉल्यूशन, -12/5 मल्टीप्लाई 10/-3। ठीक है, चलिए, माइनस प्लस माइनस, 12 10 जा 120। ओके, अपॉन माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, तो हम डिवाइड बाय 5 करते हैं। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 4, अच्छा यहाँ 5 लिखना है, सॉरी, है ना। ये 5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, इसको इरेज ही कर दें, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अच्छा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, यानी प्लस में आ गया ये। अब ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, यानी 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और इसको
हम लिख सकते हैं 8 ओनली। ठीक है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, 25 अपॉन -9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन -10। 25 3 जा कितना होता है 75, और दोनों ही क्या है, दोनों ही प्लस के हैं तो इसीलिए प्लस आ गया। अपॉन माइनस 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 प्लस, 9 10 जा 90। ठीक है, अब दोनों ये 5 है, ये नीचे 0 है, इसीलिए ये क्या है, यूनिट प्लेस पे एक पे 5 है, एक पे 0 है, यानी 5 के टेबल में तो ये जाएगा ही जाएगा। तो हम कर देते हैं 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 6 and 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अभी ये किसके टेबल में आते हैं, अब ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों। डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी 5 अपॉन 6। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। 5 upon -18 multiply -9 upon 20. 5 9 जा 45, minus plus minus -18 और 20, यानी कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 3 और ये 0। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब ये दोनों किसके टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में, क्योंकि यूनिट प्लेस पे एक में 5 है, एक में 0 है। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। ठीक है, अब ये आते हैं दोनों 9 के टेबल में, तो अब इसको हम डिवाइड बाय 9 कर लेते हैं। 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करें। इसको 13 2 जा 26 होता है, 15 के टेबल में भी आता है। चलो वैसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -13 मल्टीप्लाई -25, ये 15 मल्टीप्लाई 26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 25 और 13 को, माइनस माइनस तो प्लस होगा, ये तो हमको पता ही है। अब 25 मल्टीप्लाई 13, 3 5 जा 15 या 13 5 जा 65, ऐसे भी कर सकते हो। 13 5 जा 65, 6 कैरिंग, 13 2 जा 26, 27 28 29 30 31 32। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, माइनस माइनस तो प्लस होता है, हमने प्लस पहले ही लिख लिया। अब है 26 मल्टीप्लाई 15, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 11 12 13, 6 और 2। आप डायरेक्ट 15 6 जा भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिए। 390, 390। अब दोनों 5 के टेबल में तो आते ही आते हैं, है ना। ये तो ज्यादा लोएस्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे। कि जैसे 13 2 जा 26, 15 तो 3 5 की 5 3 जा 5 5 जा, तो इस तरह से भी कर सकते थे, वो इजी हो जाता। अच्छा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक है, अच्छा 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। अब ये किसके टेबल में जाएंगे, अब ये जाएंगे फिर से 5 में तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। नहीं, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं जा रहा है, 13 के टेबल में आता है। 13 13 5 जा 65, 13 6 जा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम यहाँ डायरेक्ट करते, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे,
-13/15 मल्टीप्लाई -25/26। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 3 5 जा 15 और 5 3 5 जा 15 और ये नहीं 5 3 जा सॉरी 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आ गया माइनस माइनस प्लस और 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। तो इस तरह से यहाँ डायरेक्ट भी हम आंसर लिख सकते थे, इतना लोएस्ट नहीं करना होता। अब है नेक्स्ट, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन ये बड़े हैं तो इनको ऐसे ही डायरेक्ट हम कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 14 और अपॉन 5। अब देखिए ये 7 के टेबल में आते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और कोई चीज तो मल्टीप्लाई डिवाइड और हो नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बची वैल्यू? 16 अपॉन -3, 2 अपॉन 5। तो 16 टू जा कितना होता है? 32, 3 5 जा 15, माइनस का डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखते हैं, इसीलिए -32/15 ये हो गया हमारा आंसर। नाउ 10th पार्ट, -7/6 मल्टीप्लाई 24। 24 है अपॉन 1 लिख सकते हैं, हमारा रेशनल नंबर पूरा हो गया। अच्छा 6 की टेबल में 24 आता है आता है। 6 4 जा 24, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 4 7 जा हमारे पास क्या बचा? -7/1 मल्टीप्लाई 4/1। 1 1 जा 1 ही होता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 28, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना इजी। तो चलिए आगे और करते हैं। 7/24 मल्टीप्लाई -48/1। अब इतना बड़े बड़े हमको नहीं करना पड़े, हमको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो फिर लोएस्ट करो, या डिवाइड नहीं लोएस्ट करो। तो ऐसा ना करके हम इसको इजी वे में कर पा रहे हैं। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, क्योंकि 4 2 4 जाए 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 22 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया 7/1 मल्टीप्लाई -2/1, यानी 7 2 जा 14/1, यानी कि -14 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, -13/5 मल्टीप्लाई -10/1। अब यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमारे पास वैल्यूज बची 13/1 -2/1। 13 2 जा 26, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो गया 26। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको वेरीफाई करना है कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होता है। तो सबसे पहले जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हम लेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई -5/9। अब ये क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, 1/7 मल्टीप्लाई -5/3, 5 1 जा 5 माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, यानी और लोएस्ट नहीं हो सकता। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब -5/21 आया है तो राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए। तो हम लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -5/9 मल्टीप्लाई 3/7। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -5/3 मल्टीप्लाई 1/7 बचा हमारे पास। 5 1 जा 5,
माइनस प्लस माइनस, 7 3 जा 21, ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स। -8/7 मल्टीप्लाई 13/9। अब ये किसी के टेबल में आते हैं, कोई किसी के टेबल में तो आ नहीं रहा है ना, कॉमन नहीं है, तो हम करते हैं 13 8 कितना होता है 104, और माइनस प्लस माइनस 7 9 63। लोएस्ट होगा नहीं, क्योंकि लोएस्ट होता तो हम यहाँ ही क्रॉस कर लेते। अब है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 13/9 मल्टीप्लाई -7/8। तो ये भी कोई क्रॉस नहीं हो रहा है ना। 13 8 104 प्लस माइनस माइनस अपॉन 63, यहाँ भी दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया कि ये इक्वेशंस इक्वल हैं। नाउ नेक्स्ट, -12/5, अच्छा ये नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे -12/5 मल्टीप्लाई 7/-36। अच्छा, इसमें 12 की टेबल में 36 आता है, 12 3 36 है ना। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। अब हमारे पास वैल्यूज बची 1/5 मल्टीप्लाई 7/3। ठीक है, अच्छा 7 1 7, 5 3 15। नेक्स्ट है RHS, राइट हैंड साइड में है 7/-36 मल्टीप्लाई -12/5। अब पहले माइनस से माइनस कैंसिल, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। यहाँ भी वैल्यू बची हमारे पास 7/3 मल्टीप्लाई 1/5। इट मीन 7 1 7, 3 5 15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट भी है अभी इसका, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -8 मल्टीप्लाई -13/12। अब 8 है, नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको 1 लिख देंगे। अच्छा, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, है ना। 2 4 8, 2 6 12। हमारे पास वैल्यू बची -4/1 और 13/-13/6। अभी भी आ रहा है, 2 2 4, 2 3 6। अब कोई क्रॉस नहीं हो रहा, यानी फाइनल हमारे पास क्या बचा -2/1 मल्टीप्लाई -13/3। माइनस माइनस प्लस, 13 2 26/3। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यूज आती हैं, -13/12 मल्टीप्लाई -8। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम उधर लिख सकते हैं 1। ओके, अच्छा ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 6 12, 2 4 8। -13/6 मल्टीप्लाई -4/1। 2 2 4, 2 3 6। -13/3 मल्टीप्लाई -2/1। माइनस माइनस प्लस, 13 2 26, 3 1 3। बोथ आर इक्वल, है ना।
left, therefore left hand side is equal to right hand side. So verified. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक वैसे ही करेंगे, वहां दो थे, अब यहाँ एसोसिएटिव वाले हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, ये क्या है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो बोथ आर इक्वल। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपके बुक में दिए हुए हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए और अपने दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ भी हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 5/7 मल्टीप्लाई 12/13 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7/18। अब यहाँ देखिए कुछ हो रहा है, 12 नहीं, कोई क्रॉस नहीं हो रहा, इसीलिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 जा 60 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, 13 7 जा 91। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 7/18 से। ठीक है, अब ये जा आएंगे 6 की टेबल में आते हैं, है ना। तो 6 10 जा 60, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, अब ये 7 1 जा 7 8 9, ये भी क्रॉस हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 8 9, 7 3 जा 21। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची, 10/13 मल्टीप्लाई 1/3, यानी 10 1 जा 10, 13 3 जा 39। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में भी इतनी ही वैल्यू आती है क्या। पहले करेंगे 5/7 मल्टीप्लाई, ये क्या है 12/13 मल्टीप्लाई 7/18। अब देखो 12 और ये 18 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी हमारे पास वैल्यूज बची 5/7 मल्टीप्लाई 2/13 मल्टीप्लाई 7/3। अच्छा 5/7 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 2 जा 14, 13 3 जा 39, यहाँ भी ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हमारे पास वैल्यूज बची 5/1 और 2/39, यानी कि 5 2 जा 10, 39 1 जा 39, ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसको भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड -13/24 मल्टीप्लाई -12/5 मल्टीप्लाई 35/36। अब यहाँ देखिए 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो हमारे पास वैल्यूज बची -13, ठीक है, -13 और /24 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1/1 और 7/3, ये बचती हैं वैल्यूज। चलिए -13/24 मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। अच्छा इसमें कुछ जाता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, नहीं ये अब किसी में क्रॉस नहीं हो रही है ना। अब कोई क्रॉस हो रहा है, कोई क्रॉस नहीं हो रहा, तो 13
माइनस माइनस प्लस, 13 7 जा होता है 91 और 24 3 जा यानी 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। ये आया हमारा आंसर। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है -13/24 मल्टीप्लाई -12/5। ठीक है, मल्टीप्लाई 35/36। अब इसको ये, हाँ ये क्रॉस होंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि हमारे पास वैल्यूज बची 13 -13/2 मल्टीप्लाई -1/5 और मल्टीप्लाई 35/36, यानी माइनस माइनस प्लस, 13 1 जा 13, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 35/36। ठीक है, अब यानी कि ये होगा 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। इसका क्या होगा, 13 7 जा 91, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी दोनों इक्वल हो गए। Therefore, left hand side is equal to right hand side. Verified. Now part 3, -9/5 multiply -10/3। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। -9/5 मल्टीप्लाई -10/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई 21/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी क्या बच्चा हमारे पास रहा माइनस वो 3/1 मल्टीप्लाई -2/1, फिर 21/4। ओके, अब 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई 21/4। ठीक है, अब है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/1 21/2, 3 1 जा, चलिए ये लिखते हैं 3/1 मल्टीप्लाई 21/2 बचा। अब है, अच्छा ठीक है, ये -4 आता जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा -2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस का। ठीक है, तो हमारा आंसर आया इसका 63/-2। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, -9/5 मल्टीप्लाई -10/3 मल्टीप्लाई 21/-4। ओके, यहाँ ये तो कोई क्रॉस नहीं होगा, यहाँ होगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब है -9/5 मल्टीप्लाई, इधर क्या है नंबर हमारे पास बचे हैं, -5/1 मल्टीप्लाई 7/-2। ओके, चलिए -9/5 मल्टीप्लाई 7 5 जा -35, क्योंकि माइनस है पर, -2 1 जा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ओके, अब यहाँ क्या बचता है हमारे पास, -9/1 मल्टीप्लाई 7/2, 9 7 जा 63। अच्छा, ये -2 नीचे है तो इसीलिए हम इसको ऊपर कर देंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं इसलिए। 9 7 जा 63 माइनस का, और 2 1 जा 2, ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर
LHS is equal to RHS, वेरीफाइड। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया वेरीफाई कि दोनों इक्वल हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाले ब्लैंक्स तो बहुत इजी होते हैं, आपने पहले भी किया होगा। -23/17 मल्टीप्लाई 18/35 इज इक्वल टू 18/35 मल्टीप्लाई क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो -23/17, ठीक है। a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, यानी 2 1 जा 2 करो या 1 2 जा 2 करो, दोनों का आंसर एक होगा। Now, -38 multiply -7/19 is equal to -7/19 multiply -38, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी ये क्या है, a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो 15/7 मल्टीप्लाई -20/10, 21/10, ये रहा 21/10, मल्टीप्लाई -5/6, ये रहा -5/6, तो हमारे पास सिर्फ लेफ्ट है 15/7। नेक्स्ट है -12/15, तो -12/15, 4/15, ये रहा 4/15, 25/-16, तो ये है 25/-16, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल, मींस ठीक उसका उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर देना, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 13/25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 25/13, ठीक है। अच्छा, इसका अब इसका लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -17/12 is, इसका क्या होगा, 12/-17, जिसको हम आगे लिखेंगे -12, अरे ये 12 है, 12/17, ठीक है, 12/17 -12/17, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका भी पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/24 इज 24/-7 और -24/7। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 18 is 1/18, क्योंकि इसको क्या मानते हैं हम, 18/1, ये हमने पहले सीखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है -16, यानी इसके अपॉन भी डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -16 is -1/16, या आप इस तरह से देखते हैं तो इज इक्वल टू -1/16। अच्छा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी ये हुआ 3/5। तो अब हम इसका निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 3/5 is 5/3, ये -1 है, इसका मतलब 1/1, ठीक है। मल्टी पहले मैंने डायरेक्ट किया था, अब आपको ऐसे बता रहे थे जैसे में कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों तरीके से मैं बताऊंगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
of -1 upon 1 is 1 upon -1 या -1 upon 1 वही चीज रहेगी, लेकिन ऐसे। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसका यही आ गया सेम, इसको -1 भी हम लिख सकते हैं। नाउ 0/2 क्या होता है? ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो जीरो ही हो गया। जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2/0, 2/0 नीचे जीरो हम एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव inverse of 0/2 does not exist. क्लियर? ओके। 2/5 का मतलब होता है माइनस, हाँ 2/5 ही करते हैं, 2/-5 ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर भी हमको चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/-5 is -5/2। ओके। अच्छा, multiplicative inverse of -1/8 is equal to 8/-1 और -8/1 या फिर -8। क्लियर? चलिए अब, अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 टू द पावर -1। अगर किसी भी नंबर की पावर -1 है तो इसका मतलब होता है कि ये डिनोमिनेटर में जाएगा नंबर। अब यहाँ आपका नंबर क्या है? पूरा रेशनल नंबर है। तो ये क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई b/a, क्योंकि ये हमने सीखा है मल्टीप्लाई होके ये ऊपर जाता है यानी न्यूमरेटर बन जाता है, और ये डिनोमिनेटर बन जाता है। ये न्यूमरेटर बन जाता है, ये डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज, जो भी माइनस की वैल्यूज हैं, ये अपॉन में आ जाएंगी और इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ये भी एक तरह से रेसिप्रोकल हो जाती हैं। क्लियर है? तो चलिए, 5/8 है कि हम पूरा करेंगे 1/a/b मल्टीप्लाई 1 × b/a इज इक्वल टू b/a। तो आएगा यही। तो हम डायरेक्ट करते हैं रेसिप्रोकल, इसका वो इसका रेसिप्रोकल ही होता है। इसका मतलब, तो ये हुआ 8/5 की पावर 1, तो इससे यही रहेगा। अच्छा, -4/9 है, तो 9/-4 या -9/4, क्योंकि ये इसमें रहते नहीं है। अच्छा, ये क्या होगा? 7 है, तो 7/1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसके अपॉन में 1 है कि पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/-7 या -1/7। ऐसे इसका रेसिप्रोकल 1/3 है, 1/-3 है, तो -3, ये क्या हो जाएगा? इसका -3 ऊपर रह जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और नीचे 1 है, तो हम डायरेक्ट इसको इतना भी लिख सकते हैं आंसर। ओके। चलिए, नाउ वेरीफाई द फॉलोइंग। हमको ये वेरीफाई करना है, a मल्टीप्लाई a+b इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने अभी तक प्रूव करते आ रहे हैं पहले भी कि लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है, फिर राइट हैंड साइड करेंगे। अपॉन 7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 12/13। अब ये दोनों का तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? एलसीएम होगा 78, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में, मतलब एक टेबल में नहीं आते हैं। 13 अलग है, 6 अलग है। तो इसको लिखेंगे 3/7 मल्टीप्लाई, ये आया 6 3 18, 6 1 6 और 1 7। ठीक है, अब 6 से इसको डिवाइड किया 13 टाइम्स, मल्टीप्लाई 5 प्लस 13 6 मल्टीप्लाई 12। 3/7 मल्टीप्लाई 13 5 65 प्लस 12 6 72 अपॉन 78।
अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 5, 6, 7 और ये 78, यानी कि 137/78, 15, यानी कि ये 3 की टेबल में आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18, यानी कि 137/7 7 6 42, 7 2 14 और 4 18। तो हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आया 137/182। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 और प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 12/30। अच्छा, इसमें देखो 3 1 3, 3 2 6, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक है, अब आता है, ये आ गया 5 1 5 अपॉन 7 2 14 प्लस 12 3 36 और 13 7 91। ठीक है, 91 और 14 इनका करना पड़ेगा हमको एलसीएम। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। अब हम इनका लेते हैं एलसीएम। 91 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 91 13 की टेबल में आता है। 7 टाइम्स 7 2 14। अच्छा ठीक है, 14 और 19 7 से आएगा। 7 2 14, 7 13 तो 13 2 26, 26 मल्टीप्लाई 7 7 6 42 और 7 2 14 18। इसका एलसीएम आया 182। 182 14, तो 7 2 14, यानी 13 मल्टीप्लाई 5 प्लस 91। 13 7 91 तो 2 बचा, यानी कि 36। ठीक है, 13 5 65, 2 6 12, 2 3 6 7, 72 अपॉन 182, 5 6 7 और ये 13 182, यानी ये इज इक्वल टू ये हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर लिया। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड -15/4, ये तो क्रॉस होगा नहीं। अच्छा, अभी प्लस करना है। 3/7 प्लस -12/5, 12/5। ठीक है, इतना है। तो ये दोनों तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको प्लस माइनस को माइनस करना पड़ेगा। -15/4 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई 7 5 35। पहले इसको कर लेते हैं, रुकिए। 3/7 प्लस माइनस -12/5। ठीक है, यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये इरेज कर लें। क्लियर? प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। -15/4 मल्टीप्लाई 7 5 35, 7 5 मल्टीप्लाई 3 -5 7 मल्टीप्लाई 12, -15/4 मल्टीप्लाई 7 5 3 15, 12 7 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 अपॉन 35। ओके, चलिए इसके बाद आता है -15/4 मल्टीप्लाई 84 में से 15 माइनस करना है, तो माइनस का आंसर आएगा। माइनस की वैल्यू बड़ी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 2, तो यहाँ आ जाएगा 69/35। ठीक है,
इस तरह से ये आया 69/35। ये आता है 5 की टेबल में। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। ठीक है। अच्छा, इतना ही आता है, इतना ही आ रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। ठीक। अब इसके बाद करते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 19, 20, 4 7 ज़ा 28। चलिए अब हम राइट हैंड साइड क्लियर करते हैं। राइट हैंड साइड, -15/4, 3/7। अच्छा, ये किसी के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। प्लस -15/4, -12/5। ये क्रॉस हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ओके। अच्छा, ये 15 3 ज़ा 45 माइनस का। ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 4। अच्छा, 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। ठीक है। अब हम लेते हैं एलसीएम 28। यहाँ हो जाएगा 28 1 ज़ा 28 माइनस 45 प्लस 1 28 ज़ा मल्टीप्लाई 9। अब इधर कर लेते हैं, वहां जगह नहीं है। -45 प्लस 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25। तो ये आ गया अपॉन 28। अब इसको माइनस करेंगे। -5 करेंगे तो 4 और 3 7। ठीक है। अच्छा, 415 यहाँ आएगा 0 और ये आ जाएगा 207/28। और माइनस की वैल्यू छोटी है, इसीलिए हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का नहीं। तो ये इज इक्वल टू ये हो गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। क्लियर। थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब इसमें भी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -8/3 प्लस -13/12 मल्टीप्लाई 5/6। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है -8/3 प्लस -13/12 मल्टीप्लाई 5/6। इसका आएगा एलसीएम 12 और 3 का। 3 4 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12 ही इसका आएगा एलसीएम 12। 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई -8 माइनस 12 1 ज़ा 12 और मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 5/6। 4 8 ज़ा 32 माइनस 13 1 ज़ा 13 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू माइनस 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 और होगा प्लस 3 2 5 और 3 1 4 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 5/6। ठीक है। मल्टीप्लाई 5/6, यानी कि इसमें कोई भी वो नहीं हो रहा। 45 5 ज़ा 5 5 ज़ा क्या होता है? 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21 22, 225 अपॉन 12 6 ज़ा 72। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? -8/3 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस -13/12 मल्टीप्लाई 5/6। अब यहाँ देखिए, ये 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6,
ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये तो बचा -4/3 मल्टीप्लाई 5/4 5 2 2 3 जा, ठीक है, 3 प्लस यहाँ कुछ क्रॉस नहीं हो रहा, तो 13 5 जा 65/12 6 जा 72। ओके, अब लेते हैं, इसको भी करते हैं क्लियर। 4 5 जा 20, 3 3 जा 9, और प्लस माइनस -65/72। इसका एलसीएम कितना आएगा? ठीक, हाँ ठीक है, 72 और 9, 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है 3, 3 8 जा 24, 1 जा, यानी 8 3 3 जा 9, 8 जा 72 ही इसका एलसीएम आएगा। 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई -20 -72 1 जा और मल्टीप्लाई 65। इसका हो गया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 -60 -65 अपॉन 72, माइनस 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 5 6 6 12 2 अपॉन 72, यानी -2 to 5 -2 to 5 दोनों इक्वल हो गए। तो तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नाउ फोर्थ पार्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, -16/7 मल्टीप्लाई -8/9 प्लस -7/6। ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 9 6 2 9 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 3 3 जा 9, 2 जा 18। इसका एलसीएम आएगा 18। तो पहले लिखते हैं -16/7 मल्टीप्लाई, इसको लेते हैं एलसीएम 18, 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई -8, फिर प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट क्लोज। ओके, ओके, नाउ -16/7 मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 माइनस का, 7 3 जा 21 माइनस का, अपॉन 18 ब्रैकेट क्लोज। -16/7 मल्टीप्लाई माइनस माइनस माइनस, दोनों माइनस है इसलिए क्या होगा, प्लस, दोनों ऐड होंगे। 6 1 7 2 1 3, 37/18। अब ये किसी के टेबल में आते हैं, 16 और 18 ये क्रॉस हो सकते हैं, है ना। तो इसको करते हैं 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और कोई कुछ नहीं आता। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। अच्छा, 8 7 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, कैरिंग 5, 3 8 जा 24, 25 26 27 28 29 अपॉन 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, इतना आया है। तो अब देखते हैं इसका कितना आता है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, -16/7 मल्टीप्लाई -9। ठीक है, चलिए फिर क्या है, प्लस -16/7 मल्टीप्लाई -7/6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 16 8 जा
ठीक है, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 128 प्लस का अपॉन 7 9 जा 63, ये ब्रैकेट अभी क्लोज करते हैं, प्लस ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस होगा, 7 6 जा 42, 7 जा 7, 8 9 10 11, 1 1 2 अपॉन 7 6 जा 42। अरे यहाँ इसको क्रॉस कर लेते, क्योंकि ये 7 7 क्रॉस हो रहा है, तो चलिए पहले क्रॉस कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इरेज कर लें पहले, इरेज, तो थोड़ा शायद इजी हो जाए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। 7 से 7 क्रॉस हुआ 1, है ना, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 3, ठीक है, ये आ गया। अब 63 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 63 ही आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1, तो 21 को भी करेंगे तो यही आएगा, तो इसका एलसीएम आया हमारा 63। 63 1 जा 63 मल्टीप्लाई 128, ठीक है। चलो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर ले पहले, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने डायरेक्ट किया है, आपने बहुत सारे सॉल्यूशन इस तरह के किए हुए हैं, तो इसके बाद ठीक है, प्लस 321 मल्टीप्लाई 8, 128 प्लस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 63, 8 8 16, ठीक है, 8 8 16, 6 7 8 9 और 1 1 2 अपॉन 63, ये राइट हैंड साइड और ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सेम है, therefore left hand side is equal to right hand side, वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर लिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन illustrated by each of the following statements। चलिए अब हमको इनकी प्रॉपर्टी बताना है, जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि इसमें ऐड कहीं नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि ये क्या हुआ, एसोसिएटिव, हमने पहले भी एडिशन की भी अलग होती है, ये मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, एडिशन में भी ऐसे हमने पढ़ा था, ये मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एडिशन में भी होता है और ये मल्टीप्लिकेशन का है। अब देखिए ये है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, दोनों चीजें हैं, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, अब इसमें क्या है, a का मल्टीप्लाई किया b से, फिर प्लस करके b a का मल्टीप्लाई किया c से, ठीक है, ये दोनों है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस 3 को इन दोनों में, इसको इसमें बांट दिया, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन, नहीं तो एडिशन, ओके। अब है 1 वाली, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको कहते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी
of existence of multiplicative identity. Now ये भी है, ये भी क्या है, ये भी क्या हो गया है, ये क्या प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, -11/15 मल्टीप्लाई 15/-1, तो ये इनवर्स है। तो द प्रॉपर्टी of existence of multiplicative inverse, जीरो वाली multiplicative property of zero, it is the multiplicative property of zero. अब है fill in the blanks. The product of rational number and its reciprocal is 1. ठीक है, अच्छा जीरो है, नो रेसिप्रोकल, उसका तो वही रहता है, तो नो रेसिप्रोकल। numbers dash and dash are their own reciprocal 1 and -1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल यही होगा। ठीक है, 1/1 लिखो तो भी 1 आना है, -1/1 लिखो तो भी -1 आना है। ठीक है, जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, जीरो इज नॉट, किसी का भी वो रेसिप्रोकल नहीं होता है। अच्छा, द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू, रेसिप्रोकल क्या होगा ए का, 1/a। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेयर ए इज इक्वल टू ए, तो 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और नेगेटिव, द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।